राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आपसे सिर्फ 15 से 20 घंटा मांगा है, उसमें आपको हम ला करके देंगे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही। तो घबराने की कोई बात नहीं, बस धैर्य बना करके अभी से एग्जाम तक किसी भी दिन या किसी भी समय थोड़ा निकाल के 15 घंटा जरूर वीडियो को देखें। पूरा आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट ऐसे करके देखिए एग्जाम तक, और कोशिश करें कि प्रैक्टिस भी करें। चलिए बिना बात किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना। देखो इस पॉइंट की फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से। कहां से डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से। बोलो कहां से डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से। तो नॉर्मली ओरिजिन से डिस्टेंस समझना है। ओरिजिन मतलब ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो करने आता होगा बढ़िया से। देखो सबको स्क्वायर करके जोड़ देना है। -3 के स्क्वायर 3 तिया कितना हो गया? 9। 4 के स्क्वायर 400 का कितना हो गया? 16। अब प्लस 5 के स्क्वायर 50 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा बताओ, 9 और 16 25, 25 दूनी 50 है कि नहीं? अच्छा 50 को कैसे लिख सकते हैं? हाँ 25 गुने 2। 25 का कितना बाहर निकाल दूं? 5 बच गया रूट में 2, तो 5√2 बच गया। 5 रूट कितना बच गया? 2। क्या ओरिजिन से डिस्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? क्या ओरिजिन से डिस्टेंस समझ में आ गया? ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब होता है रूट में एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस, अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ओरिजिन से डिस्टेंस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। तो एक का आंसर तू कमेंट में फेंक के मारो। एक पॉइंट हम दे देते हैं, वह पॉइंट है 1 2 2। इसकी कहां से डिस्टेंस निकालनी है? ओरिजिन से। कहां से निकालनी है? ओरिजिन से। जल्दी कमेंट में फेंक के मारो, तुम्हारे पास 10 सेकेंड का टाइम है। 1 2 2 है। चलो जैसे कि चलो देखते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस। बताओ 1 2 2। 1 2 2 है तो रूट अंडर कितना? 1 के स्क्वायर बोलो 1, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, अब प्लस 2 दूनी 4। रूट में 4 4 8 है 1 9। रूट में 9 तो बाहर निकल के कितना आ गया? 3। क्या सबका सही था? क्या सबका सही था? अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 345 फ्रॉम। इस बार देखो कहां से पूछा है? एक्स एक्सिस से। कहां से पूछा है? एक्स एक्सिस से। तो इस बार देखो जरा फॉर्मूला याद रखना। डिस्टेंस कहां से पूछ दिया? एक्स एक्सिस से। बोलो कहां से पूछ दिया? एक्स एक्सिस से। डिस्टेंस कहां से पूछ दिया? एक्स एक्सिस से। कहां से पूछ दिया? एक्स एक्सिस से। इधर समझो, एक्स से डिस्टेंस पूछा है। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। कहां से डिस्टेंस पूछा है? एक्स से। कहां से पूछा है? एक्स से। जब एक्स से पूछा है तो एक्स वाला को छोड़ दो, अब बाकी का स्क्वायर कर दो। तो एक्स वाला को छोड़ दो, 3 है एक्स, तो बाकी 4 बचा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, प्लस 5 का स्क्वायर 50 25। 16 और 25 कितना हो जाएगा जोड़ जाड़ के? 41। कितना हो जाएगा रूट में? 41। फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हो। एक्स से डिस्टेंस बाबू पूछेगा तो ये एक्स छोड़ देना है और किसका स्क्वायर कर देना है रूट में? वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर रूट में। क्या आया कि नहीं? इसी तरह से बताओ, हम तुमसे पूछेंगे डिस्टेंस और वो भी वाई एक्सिस से। कहां से? वाई एक्सिस से। तो क्या फॉर्मूला लिख दोगे? रूट में कितना हो जाएगा? देखो वाई से है तो एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, वाई छूट जाएगा, क्या लिखा जाएगा? जेड एक्स स्क्वायर।
अच्छा बता, फिर डिस्टेंस हम तुमसे पूछेंगे, किससे डिस्टेंस पूछ दूं? जेड एक्सिस से। किससे पूछ दूं? जेड एक्सिस से। तो बताओ, एक्स तो लिखा जाएगा, वाई तो लिखा जाएगा, और जेड है तो जेड छूट जाएगा, जेड छूट जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से आ गया सर, बहुत अच्छे से आ गया। बार बार बोलते हैं, यदि मेरे से नहीं समझा तो किसी से समझ में आने वाला ही नहीं है। आप देखो, ये 2024 में पूछा है, उससे पहले 3 बार और पूछा है। मतलब एक ही सवाल को कितने बार बोर्ड ने पूछ दिया है? 4 बार, बिना कोई चेंजिंग किए हुए। द डिस्टेंस ऑफ या द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, दो पॉइंट है, दोनों के पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। देखो इधर ध्यान दो, बीच के दूरी निकालना हो तो घटा लो, इधर से घटाओ या उधर से घटाओ, घटने में कोई दिक्कत? देखो ये 4 है और 4 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा? बोलना। देखो ये घटाना है कि नहीं? ज्यादा दिमाग है तो यहां पे लिख लो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ई पॉइंट को इसके नीचे लिख दो बुआ, 1 -1 और कितना है? -5 लिख दिए। घटा लो, देखो ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो बोलो, ये 4 में से 1 घटेगा क्योंकि माइनस में है, तो ये कितना बच गया? 3। 3 में 1 जुड़ेगा तो ये कितना हो गया? 4। 7 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो गया? 12। अब इस सब के स्क्वायर को जोड़ दो, 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, 4 के स्क्वायर 16 और 12 के स्क्वायर 144। टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो आंसर इज 13। आंसर कितना आ गया? 13। आंसर कितना आ गया? 13। क्या ये बनाने आ गया? कितना बच्चा बोलेगा रिपीट करे? रे बेवकूफ, रिपीट क्या करे यार, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो। बात समझ में आया कि नहीं? अरे आ गया। दूसरा क्वेश्चन से समझेंगे, ना आने की कोई बात ही इसमें नहीं है, ना आएगा फिर भी देखो समझते हैं। एक पॉइंट के नीचे दूसरे पॉइंट को लिख लेते हैं, तो इस पॉइंट को लिख देते हैं -1 1 और माइनस का कितना? 5, और इसको क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा बताओ? ये एक जोड़ में है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो अब देखो नीचे वाला और ऊपर वाला साइन देखना है, बीच वाला नहीं देखना। -4 और जोड़ में 1, ठीक है? तो माइनस कितना आ गया? 3। -3 और -1 ये नीचे वाला, तो माइनस कितना? 4। 7 आई +5 की -5, +5, तो 7 5 12। अब डिस्टेंस निकालना है, याद है या भूल गया? इसका 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर भी 9, 3 का स्क्वायर भी 9, तो 3 तिया 9, 4 चौका 16 और 12 का स्क्वायर 144। पीछे वाला क्वेश्चन तो है, रूट में कितना आ गया? 1 6 9, मतलब 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? तो सी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, खाली माइनस प्लस में इधर उधर था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो ये समझो, क्या ये समझ में आ जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है, 2021 वाला ही आ गया, आपको खुद से बना लेना है। चलिए यहां से देखिए, आप समझते हैं किसी लाइन का इक्वेशन। देखो हम तो क्वेश्चन में से समझेंगे ज्यादातर। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा। कहां से पास हो? फिर बोलो, कहां से पास हो? अल्फा बीटा। फिर कहां से पास हो? अल्फा बीटा। और डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो? LMN। अच्छा यहां डायरेक्शन रेशियो भी रहता, DRS भी रहता, ABC। तो इक्वेशन बदलता नहीं, LMN के जगह पे क्या आ जाता? ABC। बोलो क्या आ जाता? ABC। इक्वेशन कैसे लिखेंगे?
देखो x में से x कोऑर्डिनेट घटा देना है, x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो देखो x में से x कोऑर्डिनेट अल्फा घटा दिए, बात समझ में आया। और नीचा l है तो l लिख देते, a रहता तो a लिख देते, ठीक है। अब देखो y में से कौन सा कोऑर्डिनेट घटाना है, y, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा, बीटा घटा दिए ना। अच्छा m है तो m लिख देते, और b रहता तो b लिख देते। आप देखो z में से कौन सा कोऑर्डिनेट घटाना है, z, तो z कोऑर्डिनेट क्या है, गामा, तो z माइनस गामा हो गया कि नहीं। अब बता, यहां n है तो n लिखते, c रहता तो c लिखते, आसान है। देखो पॉइंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, और डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा या कोसाइन दिया रहेगा। पॉइंट x में से x वाला घटा दो, y में से y वाला घटा दो, z में से z वाला घटा दो। अच्छा x में से x वाला घटा के नीचा क्या लिखेगा, या तो l लिखेगा या a लिखेगा, या तो l लिखेगा या a। y वाला घटा के जो लिखेगा उसके नीचे क्या लिखेगा, या तो b लिखेगा या m। उसी तरह z में से जो घटाएगा उसके नीचे क्या लिखेगा, या तो हम लिखेंगे n या c, n या c। चलो बोर्ड में पूछा हुआ सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर l m n। तो बता इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बट्टे में l बराबर, ठीक है, y माइनस बीटा बट्टे में m और z माइनस गामा बट्टे में n। बता x माइनस अल्फा, पहले x माइनस अल्फा देखते, क्या यहाँ x माइनस अल्फा है, क्या यहाँ x माइनस अल्फा है, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, पहला तक सब सही है। दूसरा में y माइनस बीटा आना चाहिए, यहाँ y माइनस बीटा है, क्या यहाँ y माइनस बीटा है, क्या यहाँ है, नहीं है। वैसे पूरा भी लिख सकते हो, लिखने में क्या जाता है, 1-2 सेकेंड तो लगेगा, सीधा लिख देना। बात समझ में आया कि नहीं। देखो लिखना कैसे है, x में से ये पॉइंट का घटा देना है, नीचा लिख देना है l, y में से ये पॉइंट घटा देना है, नीचा लिख देना है m, ठीक है, l m n लिखना है। आगे चलो, आगे सवाल करेंगे, अपने सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो वह देखो कह रहा है ए लाइन पासिंग थ्रू, पास इससे हो रहा है, पॉइंट दे दिया है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस नहीं होगा, ये रेशियो होगा, क्या होगा, रेशियो, क्योंकि कोसाइंस भाई सबके स्क्वायर का सम 1 थोड़ी होगा। तो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, देखो एक साल गलती पूछ दिया था, डायरेक्शन रेशियोज होता, ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइन नहीं होगा। अच्छा बता कैसे लिखूं, x माइनस कितना लिखने वाले हैं, 2 अब बट्टे में 3। देखो x माइनस 2/3 है, x माइनस 2/3 है, x माइनस 2/3 दूगो में है, ठीक है। अब कैसे लिखोगे बता, y ये माइनस है तो +1, अब बट्टे में कितना, -2। अब ये दोनों देखना है क्योंकि ये दोनों तो कट गया, y +1 बट्टे में -2, यहाँ ठीक है, लेकिन y +2 है बट्टे में -1, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही, सी। मन है तो आगे भी लिख दो, ये कितना हो जाएगा, z-3 बट्टे में 1। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में। इक्वेशन बढ़िया से लिखने आगे, कैसे लिखेंगे बुआ, x में से x वाला घटाएंगे, बट्टे में a लिखेंगे, a या l, y में से y वाला घटाएंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, b या m, z में से z वाला घटाएंगे, बट्टे में c या n। मतलब डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन नीचे होता है और पॉइंट ऊपर से घटता है। पॉइंट किधर से घटता है, ऊपर से। चल और प्रैक्टिस करते हैं, डरने वरने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये सब में गलती लिखा गया है, ये रेशियोज होगा, क्या होगा, रेशियोज, ठीक है, ये ठीक कर लेना है, डायरेक्शन रेशियोज होगा। बोलो पास कहां से हो रहा है, 2 1 1, तो बताओ x -2 पास हो रहा है वहां से, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 -3, तो बराबर क्या लिखोगे, y -1 बट्टे में -3 बराबर z -1 बट्टे में 3। अच्छा पहला से चेक करते हैं, x -2 बट्टे 2 होना चाहिए, क्या ये है,
क्या ये है? नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो दुगो कट गया। आप देखो y माइनस वन बटे में 3, ये नहीं है y माइनस वन बटे में 3, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। क्या बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यहाँ रेशियोज होगा या कोसाइंस होगा? रेशियोज होगा, क्योंकि भाई कोसाइंस एक से बढ़कर कोनो नहीं हो सकता है, इसमें एक से बढ़कर दे दिया है। क्या बातें समझ में आया? चलो समझ में आया तो आगे बढ़े। देखो ये समझो, ये करके दिखाओ आप। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। यहाँ पे आके सुधर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, सुधर गया तो यहाँ से सुधार सकते हो क्या? यहाँ से लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। बता पास कहाँ से हो रहा है? अल्फा बीटा गामा से। तो बोलो x माइनस अल्फा बट्टे में ये डायरेक्शन रेशियोज का ये पहला वाला, y माइनस बीटा बट्टे में b, और z माइनस गामा बट्टे में c। बता x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा c हो गया। क्या बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इस पे 10, 15, 20, 25, 18 या 100, 200 सवाल करके टाइम पास करे? अरे बोलो टाइम पास करे कि नहीं? नहीं तो भी एक लिख लो। अब देखो बड़ा ही मजेदार है, रोचक है सवाल। अभी तक तो बोर्ड ने नहीं पूछा है, पर पूछा जा सकता है। पूछेगा कैसे? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस का। अच्छा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस याद है? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0। अच्छा बता एक्स एक्सिस भी तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तब पासेस थ्रू कहां से पास होगा? 0 0 0 से। तो इक्वेशन कितना लिखोगे? 0 से पास हो रहा है एक्स माइनस 0 बट्टे में 1 बराबर y माइनस 0 बट्टे में 0 बराबर z माइनस 0 बट्टे में 0, अर्थात x बट्टे में 1, y बट्टे में 0 और z बट्टे में 0। अच्छा ये तो नहीं ना सोच रहे हो y में 0 से भाग लग रहा है? भाई नीचा जो लिखल है वो डायरेक्शन क्या है? रेशियोज या कोसाइंस? डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस? बता कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? बता जल्दी जल्दी। बी ऑप्शन। हमने एक्स एक्सिस का लिखा, क्या तुम वाई एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हो? इक्वेशन किसका? वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस का इक्वेशन x बट्टे में 0, y का है तो y बट्टे में 1 और z बट्टे में 0। क्या z एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हो? किसका इक्वेशन? इक्वेशन लिखना है z एक्सिस का। बोलो x बाई 0 बराबर y बाय 0 बराबर z बाय 1। ये z एक्सिस का, x एक्सिस का, y एक्सिस का, z एक्सिस का सारा का इक्वेशन आ गया कि नहीं? तो बोलो आया कि नहीं? आ गया। अभी सो गया, मुंह पे पानी मार के आओ, नहीं तो जवानी में ठेला पे केला बेचना पड़ेगा। आप देखो ये लॉजिकली बात थोड़ा अच्छा है, समझने वाली बात है, ये समझना है हम लोगों को, डरने वरने की कोई बात नहीं है। ये देख के ही डर लगता है कि इतना लंबा है यार, क्या हो गया लंबा है। तो देखो अब इक्वेशन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, ए से पास हो रहा है और डायरेक्शन एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, यहां लिख रहा डायरेक्शन रहने, डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन या वेक्टर इतना। अच्छा बताओ पास यहां से हो रहा है और पैरेलल इस वेक्टर के, तो देखो ये वेक्टर इक्वेशन बराबर पॉइंट प्लस लेमडा इनटू पैरेलल वेक्टर। अच्छा इक्वेशन बराबर क्या याद रखोगे? हम इतना बार का नहीं याद रखेंगे, हम तो याद रखेंगे इक्वेशन बराबर पॉइंट, क्या लिखोगे? पॉइंट प्लस लेमडा इनटू कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। एक बात बता, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख देना है
और लेमडा लगा के पैरेलल वेक्टर। अच्छा, लेमडा के जगह पे कुछ भी स्केलर हो सकता है, 2, 3, 18, 72, टी, म्यू, फ्यू, ट्यू, ये सब रह सकता है। चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छा बता, इसमें देखो बउआ कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये इससे पास हो रहा है कि नहीं? तो बता इसके पैरेलल है, तो वेक्टर इक्वेशन आर बराबर क्या पढ़े हैं, ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर होगा शुरू में -2, 3, 1। देखो -2, 3, 1 है कि नहीं? क्या ये -2, 3, 1 है? क्या ये -2, 3, 1 थोड़ी तो नहीं, -1 है, कट गया। क्या ये -1 है, सॉरी -2 है? नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। दिमागे नहीं लगाना है, अब मन है तो पूरा लिख दो। देखो ए के मान कितना हो जाता है, -2i + 3j + k, है कि नहीं? अब प्लस टी, लेमडा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, और ये वेक्टर जो का तो उतार दिया है बी वेक्टर के जगह पे। बात समझ में आया कि नहीं यार? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत आसान सा चीजें हैं, बिल्कुल आना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला देखो क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पास हो रहा है मतलब ये ए वेक्टर है, ठीक है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। और इक्वेशन अभी वेक्टर आर बराबर क्या लिखे हैं, वेक्टर ए प्लस यहाँ टी है, तो टी इंटू वेक्टर क्या लिख दू, बी। अच्छा ए जुड़ेगा, ए कितना होगा, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, ये सही है। i + 2j प्लस थोड़ी तो नहीं है, माइनस है, तो ये कट गया। i + 2j + 3k, ये भी सही है। i + 2j + 3k, ये भी सही है। इधर से काम बना अपना नहीं। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, 2i, ये तो कट गया है, देखना नहीं है। 2i - j, क्या ये 2i - j थोड़ी तो ना, ये कट गया। 2i - j + k, अच्छा 2i - j + k, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या वेक्टर इक्वेशन याद हो गया? क्या वेक्टर इक्वेशन याद हो गया? कैसे याद करोगे, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये थ्योरी समझो, द लाइन, ये एक लाइन दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ ए बी सी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, LMN भी रहेगा तो कोई दिक्कत। अब देखो ये लाइन पास कहां से हो रहा है, अल्फा बीटा गामा। बोले ये लाइन कौन पॉइंट से पास होगा, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा कैसे निकलेगा, इसको 0 करके, इसको 0 करके और इसको 0 करके, इससे अल्फा, इससे बीटा और इससे गामा, ऐसी बात है। मतलब x का जो मान आएगा वह पॉइंट होगा। तो देखो 4 अल्फा बीटा गामा या 4 पॉइंट, किसके लिए, 4 पॉइंट, यहां लिख दो 4 पॉइंट, किसके लिए बात हो रहा है, पॉइंट के लिए। ये जो इक्वेशन रहेगा उसको किसके बराबर कर देना है, 0, तो नीच का सब उधर 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। तो बताओ x - अल्फा बराबर 0, यहाँ x के मान कितना आ गया, अल्फा, y - बीटा बराबर 0, मतलब y के मान क्या आ गया, बीटा, ठीक है। और z - लेमडा बराबर 0, z के मान कितना आ जाएगा, लेमडा, इसीलिए पॉइंट कहते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। बोल पॉइंट निकालना है तो मतलब x वाला ऊपर जो होगा, पहला वाला का जो ऊपर होगा पूरा 0, दूसरा वाला का जो ऊपर होगा पूरा 0, तीसरा वाला का जो ऊपर होगा पूरा 0। तो चलो पॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पॉइंट। देखो ये सवाल, ये देखो बड़ा ही खतरनाक सवाल है, 2023 में पूछ दिया था। कब पूछ दिया था, कह रहा है थ्रू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन, कह रहा है ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो ये किसके बराबर करेंगे, 0 के, तो नीचा वाला पूरा क्या हो गया, उधर जाके गुना होके 0, बच गया ऊपर वाला। बताओ x - 100 किसके बराबर होगा, 0 के, तो x का मान कितना आ गया, 100, पॉइंट का पहला 100 होना चाहिए। क्या ये 100 है, क्या ये 100 है, क्या ये 100 है, नहीं है, ये है।
तो यही सही हो गया। मन है तो पूरा भी निकाल सकते हो। y माइनस 99 बराबर क्या होगा 0, तो y बराबर क्या आ गया 99। z माइनस 98 बराबर क्या करना होगा 0, तो z बराबर 98। क्या क्लियर है? कितना बोलने लोग इस साल। कहाँ बोले हैं? बैठ, डेली की आदत है। क्या? अच्छा, सत्यम के कंपाउंड में बने। अच्छा, कोई भगाने वाला है। देखो यहाँ देखो, देखो क्या कर रहा है, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन्स। निकालना क्या है पॉइंट, क्या निकालना है? देखो नॉर्मल सी बात है, पॉइंट निकालना है तो इसके बराबर क्या कर देना है 0, तो नीचे वाला सारा उधर गुना होके क्या हो गया 0। तो देखो बुआ x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 1, तो x बराबर 1 यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये दोनों तो कट गया। अब बताओ y प्लस 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1, तो -1 यहाँ नहीं है, ये कट गया, ये बच गया। क्या बात समझ में आया कि आया नहीं? आया कि नहीं? आ गया बिल्कुल अच्छे से। बढ़े आगे।